हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांगी। तो आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या कौन सी ऐसी डाइट फॉलो करें जिससे आप और आपका बेबी स्वस्थ रह सकें। तो कुछ ऐसी डाइट है जो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि आपको प्रॉपर डाइट लेना है। नॉर्मल क्या होता है ना, हम लोग खाया, थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा वो लिया, लेकिन पूरा इतना ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं कि नहीं ये खाना है तो खाना ही है। बट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा खूबसूरत पल है और ऐसा ख़ास और बेहद खूबसूरत टाइम है ना, जो शायद एक माँ ही समझ सकती है। मैं कुछ कहूँगी नहीं इस बारे में, क्योंकि एक माँ को ही पता है वो टाइम कितना अच्छा होता है। भले ही उस माँ को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके लिए वो टाइम दुनिया का बेस्ट टाइम होता है। इससे अच्छा कोई टाइम होता ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी खाना आपको कहा जाए आप खा लेंगे प्रॉपर, क्योंकि होता है ना, बेबी की खुशी जो रहती है ना, वो खुशी कोई समझ ही नहीं सकता। तो उसके लिए कुछ आपको डाइट फॉलो करनी होगी प्रॉपर तरीके से, जिससे आपका बेबी और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। और ये 9 महीने का जो टाइम है आपको उसमें भी स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको डाइट कुछ अच्छी डाइट लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट वो किसी किसी को होती है, सबको नहीं होती है। मैं अपना बता दूं, मुझे वॉमिटिंग कभी नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। एक भी का मतलब एक भी नहीं। वॉमिटिंग का पता ही नहीं मुझे कैसी होती है, और किसी किसी को बहुत होती है। तो ये सबका अलग अलग टाइम होता है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सबका अलग अलग प्रेगनेंसी में गुजरता है। तो ऐसा नहीं है सबको ही प्रॉब्लम होती है। तो प्रेगनेंसी में जो डाइट आप फॉलो करें वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको अपने साथ साथ ना अपने बेबी का भी ध्यान रखना है। आप भले ही अपने को एक बार टाइम पे ऐसा लगेगा आपको, अरे नहीं भी खाते हैं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। बट आपको ये पता ही है कि आपको अपने साथ साथ अपने बेबी का ही ध्यान रखने का भी ध्यान रखना है, और बहुत अच्छे से रखना है। तो वो आप कर ही लेंगे, ये तो पता ही है मुझे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपने खाने में प्रोटीन से भरा हुआ खाना लेना है, जो प्रोटीन भर भर के हो। और सबको पता है प्रोटीन दालों में बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो आप लंच में एक बार ज़रूर एक कटोरा भर के दाल लें। मैं कटोरी नहीं बोलूँगी, कटोरी छोटी भी आती है, बड़ी बात है। कटोरा मतलब बिग साइज़ का जो बोला है, उतना आप दाल ज़रूर लें, अपने लंच में शामिल करें। और उसके बाद आता है दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, जो जैसे पनीर है, दही है, वो दूध से जो भी बनता है वो आप ज़रूर अपने लंच में एक टाइम ज़रूर आप लें, क्योंकि आपको प्रोटीन से खाना खाना है। तो मुझे डॉक्टर ने क्या किया था ना, एक चार्ट दिया था पूरा कि आपको ये खाना है। आप भी जब डॉक्टर के पास जाएंगे आपको भी चार्ट वो देंगे, और वो बताएंगे आपको कब कैसे और कब खाना है, पूरा बता देंगे वो। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए जो आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाए। जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता है। जब डॉक्टर बहुत अच्छे से समझाती है और डॉक्टर अच्छी होगी तभी वो अच्छे से समझाएगी। तो उसने मुझे बहुत अच्छे से जो बताया था ना, तो मुझे समझ में आ गया था। तो मैं बताती हूँ आपको, एक कटोरी दाल भर के लें आप, और डेली लें, कभी चेंज मत करें कि आज नहीं खाते। आप कोई भी दाल ले सकते हैं। आज आपको ये वाली दाल नहीं पसंद तो आप दूसरी दाल भी यूज़ कर ले सकते हैं। तो वो ज़रूर लें। किसी किसी को बहुत वॉमिटिंग होती है, मुझे डॉक्टर ने ये ज़रूर बताया था कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, आप उस टाइम पे खाना ना खाएं अगर आपको प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप वो दाल का जो टाइम है, दाल या जो भी सब्जियां हैं, आप वो ज़रूर लें। आप उसको स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको तो प्रॉब्लम भले ही ना हो, लेकिन आपके बेबी को ज़रूर भूखा रह जाएगा वो। क्योंकि वो टाइम ऐसा है ना, आप वो खाना तो उसको खिला नहीं सकते हो, है ना, वो पेट के अंदर है, तो उसे तो चाहिए ना खाना। तो आप ज़रूर लें। और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें जो है वो आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। और यहाँ बात आती है, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नॉन वेज की बात नहीं करूँगी। बट मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप डेली अंडा खाएं, अंडा अच्छा होता है। बट मैंने वो उनकी बातें सुनी नहीं, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो आप यदि आप लोग खाते हैं तो ज़रूर खाएं, बहुत अच्छी बात है। मुझे इसलिए, जो वेजिटेरियन है ना, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना ही उनको और ज़्यादा खाना होता है। तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा खाना होता था। अब इसके बाद आते हैं आयरन। अपने खाने में आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो नॉर्मल बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बट हम लोग इतना इग्नोर कर देते हैं, नहीं खाते हैं। बट बेबी के टाइम पे आपको खाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप भर भर के खाएं। पालक तो मेन ही है उसमें आयरन में, तो आप वो खाएं। एक दाल और एक लंच में एक सब्जी कर लें, ऐसा टाइम कर लें कि एक दाल और एक सब्जी, तो उसमें हरे पत्तेदार सब्जी करें, ना कि कोई और सब्जी। और फलियाँ जो होती हैं ना, कोई भी फलियाँ, वो भी सब्जी है, वो आपको लेना है, क्योंकि आयरन में बहुत फ़ायदा करता है। आप किशमिश ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, अनार खा सकते हैं। और फ्रूट्स तो आपको सारे ही खाने ना,
कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ्रूट्स तो आपको कोई छोड़ना नहीं है, सारे फ्रूट्स खाने हैं, बट कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खाए जाते हैं, वो सबको पता होगा। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था। पपीता सबको पता है कि जो गर्म होता है प्रेगनेंसी में वो नहीं खाया जाता है, और पाइनएप्पल, ये 2 फल हैं जो आपको नहीं खाने हैं। बाकी आप कोई भी फल खा सकते हैं, भर भर के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा ही रहेगा। तो आप मॉर्निंग के टाइम पे फ्रूट्स ज़रूर लें। मैं मॉर्निंग में फ्रूट बहुत लेती थी, और मैं आपको बता दूं, मैं चाय वाय नहीं पीती। मैं प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं, वैसे भी नहीं पीती, मैं चाय कॉफ़ी पीती ही नहीं हूँ किसी भी टाइम, मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी टाइम। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था चाय ना पिए, तो मैंने बोला मैं पीती ही नहीं हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, तब तो और भी अच्छा है आप पीते नहीं हो, तो चाय अगर लोग पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं तो कम कर दें, बट ज़्यादा ना पिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सही नहीं है। और इसके बाद आता है फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डॉक्टर ज़रूर बताएगा जब आप जाएंगे। बट मैं जितना मुझे पता है, मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने किया है मैं वही आपको बता दूँ। मैं चाय वाय पीती नहीं हूँ, तो मैं नहीं पीती थी, बट यदि आप लोग पीते हैं तो 2 बार से ज़्यादा चाय बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये सही नहीं है। आप नॉर्मल बॉडी के लिए सही नहीं है, तो बेबी के टाइम पर तो सही बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना 2-2 4-4 कप चाय पीते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि चाय नुकसानदायक ही है, फ़ायदेमंद जो चाय है नहीं। तो आप दूध ज़रूर लें, क्योंकि कैल्शियम के लिए ना, आपको यदि अपने बच्चे को दांत और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको, आपकी जो कमर दर्द होती है ना बाद में या पहले भी होती है, वो आपको कैल्शियम से बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप दूध से बनी हुई चीज़ें जो है ना वो अधिक से अधिक लें, जैसे पनीर है, दही है, और दूध तो पीना ही है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जब आप कराएंगे ना, उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा दूध से बनी जो आप चीज़ें लेंगे। क्योंकि होता है क्या है ना, हमें लगता है कि हम अभी खा रहे हैं, इसलिए अभी जो फ़ायदा नहीं करेगा वो बाद में आपको फ़ायदा करेगा, तो इसलिए हम ज़रूर लें। उसके बाद आता है कि आप पानी पिएं। पानी तो नॉर्मल इंसान को बहुत ही पीना चाहिए, बट उस टाइम पे भी आपको बहुत पानी पीना है, कम से कम 6 से 8 गिलास आप पानी ज़रूर पिएं। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक बार में 1-2 गिलास पानी ना पिएं, धीरे धीरे सिप सिप करके पिएं, कि एक घूंट ले लिया और मुंह में रखा थोड़ी देर, फिर अंदर किया। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी आप लोग करते हैं ना, ग्लास में ले लिया और जल्दी 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 पी लिया, बट ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए डॉक्टर ने बोला था धीरे धीरे पानी पिए, नॉर्मल जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना धीरे धीरे, बट चाय थोड़ा थोड़ा पीते हैं, बट पानी एक एक घूंट ले ले फिर पिए, इतना जल्दी नहीं है। कभी कभी होता है क्या है, हम लोग को प्यास लगती है एकदम पी लें। और कभी भी डॉक्टर ने बोला था ऊपर से पानी बॉटल से कभी ना पिए। और ठंडा तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है कि भर भर के आप ठंडी चीज़ पकड़ के खा रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको मन करे तो आप खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है कि पकौड़े खा रहे हैं, पूड़ियाँ खा रहे हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है, सबका मन करता है वो खा सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं खाना है। और इसके लिए ज़रूरी है चिकनाई से, जो मतलब उन्होंने बोला था चिकनाई टाइप, ऐसा बोला था कि मतलब घी है वो आपको खाना है, बट ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे आप मूंग की दाल भी खाना है, छिलके वाली, वो भी नॉर्मल दाल नहीं खानी है जो बिना छिलके की होती है, वो नहीं। मूंग की दाल आपको खानी है छिलके वाली, जो आप शाम को ले सकते हैं। शाम को अरहर की दाल नुकसान ही करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना गैस वैस की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है, सबकी बात नहीं है। तो वो अरहर की दाल गैस ही करती है शाम के टाइम में ना, तो अरहर की दाल बिल्कुल ना लें शाम को, लेकिन मूंग की दाल आप ले सकते हैं, वो भी छिलके वाली, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक टाइम आप मूंग की दाल वो भी छिलके वाली ज़रूर लें। और पालक तो आप डेली ही खाएं, क्योंकि पालक आयरन से भरपूर उसमें होता है। और आप साबुत अनाज और हो गया, और ये फाइबर से जो है ना मूंगफली, हाँ मूंगफली के दाने आप ज़रूर लें अपने डेली रूटीन में, क्योंकि जो मैं ब्रेकफास्ट करती थी ना, मैं उसमें मूंगफली डाल लेती थी। और जो आता है ना सीड्स स्वीट्स, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल पर आप देख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको कुछ हेल्प करता है तो अलग बात है, नहीं करता है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यदि आप लोगों को लगेगा कि मैं ज़्यादा बता रही हूँ। बट मुझे जो डॉक्टर ने बोला था मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ। जो कि क्योंकि मुझे जो डॉक्टर, मैं जब गई ना तब डॉक्टर ने बोला था कि ये सब आपको खाना ही है, आपको कोई ना हाँ ये सब नहीं करना है, डेली आपको फल खाने हैं। फल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मली बॉडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, अरे आज नहीं खाते कल खा लेंगे क्या चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको ड्राई फ्रूट खाने हैं, इतना भी ना खाएं कि भर भर के खाएं, बट हाँ खाने हैं। आप कभी कभी लोग कहते घी खाना है, बहुत खाना है, बट बहुत का मतलब इतना भी नहीं खाना है कि भर के खा लो, थोड़ा थोड़ा ही, सब थोड़ा थोड़ा आप खाएंगे ना। सच बताऊं तो होता क्या है ना, मेरे ही साथ नहीं सबके साथ ऐसा होगा,
आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी कि इतना खाना खाना है, सुबह भी इतना फल है, ये सब आपका मन का नहीं हो रहा है। बट आप जब खाने लगेंगे ना और आप अपने बेबी के बारे में सोचेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यही खाना ही है, हम अपने लिए नहीं अपने बेबी के लिए खा रहे हैं। तो आप बहुत खुशी खुशी खा लेंगे और बहुत अच्छा लगता है। और डेली अंकुरित अनाज ज़रूर करें, स्प्राउट्स आप ज़रूर खाएँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थी मेरा जो डाइट प्लान था, मेरा यही था। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं, मैं सुबह जो उठती थी ना, मैं अपना पूरा आपको बता देती हूँ कि मैं करती क्या थी, ठीक है। जब मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी तब मेरा नॉर्मल चलता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। मेरी सासू माँ और पापा जी वहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, बट हम लोग अकेले रहते हैं, तो ऐसा कोई रूटीन था नहीं। तो नॉर्मल रूटीन चलता था, जब मन हुआ जो मन हुआ खा लिया। क्योंकि जब पूरी फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो वो एक अलग रूटीन चलता है। जब हम लोग अकेले रहते हैं ना, तो एक अलग ही रूटीन चलता है, ये सबको पता है। क्योंकि जब मन में आया उठ गए, जब मन में आया सो गए, जो मन में आया खा लिया, नहीं बना रहा है तो नहीं बनाया, वही होता है। तो मेरे साथ भी वही था। बट जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान हुआ ना, मुझे सब टाइम से करना पड़ता था। तो मैं सुबह उठती थी, और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई, आपको योगा करें आप, और क्या कहते हैं, आप पैदल चलें। थोड़ा सा आपको पैदल ज़रूर चलना है, ऐसा नहीं कि आप थके लग रहा है तो पड़े रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। डेली आप पैदल चलें, थोड़ा बहुत चलें, लेकिन चलें ज़रूर। कहीं घूमने जाएँ, बाहर पार्क ही चले जाएँ, चल के चले जाएँ। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो, और मन को थोड़ा सा शांति रखें, ऐसा लोग कहते हैं। अब हुआ होता है, वो नहीं होता है, वो तो आप ही को पता लगेगा जब आप प्रेग्नेंट होंगे। बट आप अपने मन को शांत रखें, बिल्कुल ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला था। ज़्यादा, हाँ, गुस्सा ज़्यादा ना करें, और क्या कहते, घर में बहुत खुश रहें। बस दिन भर आप खुश ही रहना है, कुछ नहीं करना है आपको, हंसते खेलते रहिए। और ये 9 महीने कब आपके निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह उठती थी, मैं सबसे पहले पानी पीती थी ब्रश करके। कोई कोई बिना ब्रश किए पानी पीते हैं, बट मैं बिना ब्रश किए पानी नहीं पीती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ब्रश करके 1 गिलास पानी पीती थी। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं फिर 1 गिलास पानी पीती थी। उसके बाद थोड़ा बहुत चल फिर लिए, थोड़ा बहुत काम कर लिया, जो भी रहा। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं 1 प्लेट भर के फ्रूट्स खाती थी। इतना ज़्यादा मैं फ्रूट्स खाती थी ना, कि मैं आप लोगों को, मेरे पास अगर फ़ोटो हुई ना उस टाइम की, कि मैं कितना फ्रूट खाती थी, पूरा भर जाता था प्लेट, ये भी थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान देते थे इन सब चीज़ों के ऊपर, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। सबके हस्बैंड्स देते ही हैं ये ध्यान ना। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी शुरू में कि इतना खाना है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा, दलिया, उपमा, अधिकतर दलिया बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा भी होता है। तो मैं अपने घर से दलिया लेके आती थी, मम्मी गेहूँ का बनवाती थी, वो लेके आते थे, वो खाते थे हम लोग। तो दलिया में मूंगफली डाल के उपमा टाइप बना के वो खा लेती थी। उसके ऊपर ही स्प्राउट्स डाल के खा लेते थे। उसके बाद आते थे लंच में दाल और 1 हरी पत्तेदार सब्जियाँ वो खानी है, वो खा लेते थे। दाल चावल हरी पत्ते और रोटी नॉर्मल, दही 1 कटोरी दही मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खा लेती थी। उसके बाद शाम को पनीर बना लिया और दाल बना ली मूंग की, वही सब हो जाता है। और इवनिंग में कुछ फ्रूट्स यही सब, या ड्राई फ्रूट्स ले लिए, यही सब करते थे। मैं बाज़ार का बहुत कम खाती हूँ, मैं नॉर्मल टाइम में कम खाती हूँ। तो अभी क्या खाऊँ, प्रेगनेंसी में क्या खाऊँगी, तो मैं खाती नहीं हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बाज़ार का बिल्कुल ना खाएं आप, क्योंकि बाज़ार का बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो बार उसी तेल से यूज़ करके बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मना किया था, तो मैं नहीं खाती थी। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पर पूरी सारी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं हो सकता सबकी होगी, बट मुझे लगता है मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प करे मेरी जर्नी में, कि मेरा बेबी कैसे हुआ, कब हुआ, मैं इसलिए धीरे धीरे बता रही हूँ कि अब मैंने ये किया था, अब मैंने ये किया था। यदि आप लोगों को कुछ पूछना है कि आप क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है इन 9 महीने के बाद। अभी मेरा बेबी 2.5 साल का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता लग गया कब कैसे क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता ना, डिसलाइक आप ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।